तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के ऊपर बात कर रहे हैं जो ग्रोथ के हिसाब से लाजवाब है एंड बाजार ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम इन ग्रोथ स्टॉक्स को अपने सपोर्ट के आसपास उठा लें। तो हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है LTIMindtree एंड सेकंड कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो जिनको केवल नाम से मतलब था उनके लिए वीडियो खत्म होता है एंड जिनको असली काम से मतलब है उनके लिए वीडियो शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इन स्टॉक्स में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LTIMindtree की। तो देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी तक काफी तगड़ी गिरावट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो बहुत लोग तो सोचेंगे तब तो ये कंपनी फर्जी है, इतनी गिरावट हो रही है तो कंपनी अच्छी कैसे हो गई। तो ये हमारा माइंडसेट है। जब कोई स्टॉक काफी तेजी से गिरता है तो हमें कंपनी खराब लगने लगती है एंड जब कोई स्टॉक काफी तेजी से भागता है तो हमें कंपनी अच्छी लगने लगती है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। अगर इसका उल्टा रहेगा तभी हम नीचे के भाव पे एक अच्छी कंपनी को खरीद पाएंगे एंड ऊपर के भाव पे अच्छी कंपनी को खरीदने से बचेंगे एंड ऐसा ही इस कंपनी में हुआ है। तो देखिए आपको चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, कोविड के बाद से इन स्टॉक्स में एक शानदार बुल रन देखने को मिला एंड ये कंपनी क्योंकि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक इन चारों कंपनी से बेस साइज में छोटी थी एंड ग्रोथ भी अच्छी थी इस कंपनी की, इसीलिए इस स्टॉक में ज्यादा बुल रन देखने को मिला। एंड जब IT स्टॉक्स करेक्ट हुए US के कारण तब इन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि देखिए अगर हमें किसी चीज से ज्यादा फायदा मिल रहा है तो बुरे समय में उससे ज्यादा नुकसान भी मिलेगा, लेकिन ये नुकसान केवल टेम्पररी है। अगर हम इस गिरावट का फायदा उठाते हैं तो ये नुकसान आगे आके फिर से एक अच्छे प्रॉफिट में बदल सकता है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि हमें इस कंपनी में क्यों गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है इस कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। L&T ग्रुप का आपको मैनेजमेंट मिल जाता है जो काफी ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है एंड अगर आपने मैनेजमेंट अच्छी ढूंढ ली तो आपका काम तो वही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही चाहे तो किसी कंपनी को एकदम ऊपर तक पहुंचा सकता है या तगड़ा डाउनफॉल करा सकता है। लेकिन इस कंपनी का मैनेजमेंट क्योंकि अच्छा है तो इस कंपनी का मैनेजमेंट इस कंपनी को ऊपर ही पहुंचाएगा एंड इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने पे दूसरा फायदा मिलता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का। अब देखिए ग्रोथ क्यों। तो देखिए अगर आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड HCL टेक इन चारों कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन आप अच्छी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। वहीं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रोथ का काफी अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए इन चारों कंपनीज में से एक दो कंपनीज तो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं एंड जो दो कंपनीज डबल डिजिट में ग्रो भी कर रही हैं वो लोअर डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं। वहीं अगर हम बात करें LTIMindtree की तो देखिए इस कंपनी की पिछले 10 साल काफी बड़ा समय होता है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 17 एंड 19% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। तो हमें एक तो इस कंपनी में ग्रोथ का काफी अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि जिस कंपनी में ग्रोथ है उसी कंपनी में हमारा पैसा बनेगा। एंड सेकंड फायदा मिलता है हमें इस कंपनी में स्टेबिलिटी का। तो देखिए इसके नीचे वाली जो कंपनीज है उनमें इससे भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उनमें आपको इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर ये कंपनी 40% गिर रही है तो नीचे वाली कंपनीज हो सकता है 50-60% गिर जाए, यानी कि आपका इस कंपनी में डाउनफॉल भी थोड़ा लिमिटेड हो गया एंड ग्रोथ भी काफी अच्छी मिल गई। तो इसलिए मानते हैं कि अगर आपको IT सर्विसेज कंपनी को चुननी है तो इससे बढ़िया कंपनी कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए इस स्टॉक का वही सपोर्ट जोन बना हुआ है 4250 से 4500 के बीच में। अब ऐसा क्यों। तो देखिए पहले यही लेवल इस कंपनी के लिए रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था एंड देखिए मार्केट कितना दयालु होता है, जिन्होंने पेशेंस रखा एंड इस बुल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया उनको देखिए बियर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कितना अच्छा मौका बन रहा है। फिर से ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी थी तो इससे अच्छा प्राइस पॉइंट नहीं हो सकता। वहीं मान लीजिए बाई चांस ये सपोर्ट भी टूट गया, तब फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट 4000 के आसपास बनेगा। एंड एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हमारा काम क्या होता है, एक अच्छी कंपनी को चुनो एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करते जाओ जब तक उस कंपनी में कोई ज्यादा खराबी ना आ जाए। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट कंपनी। अब बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस की ओर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये कंपनी इंडिया की टॉप NBFC है एंड इस स्टॉक में भी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए कि ये स्टॉक एक ही रेंज में अटका हुआ है। तो इस स्टॉक में तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है जबकि कंपनी काफी शानदार है ग्रोथ के हिसाब से। तो देखिए उसके पीछे सिंपल सा दो कारण है। एक तो इस समय इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जा रही हैं, तो इस कंपनी को भी अपनी FD दरें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि अल्टीमेटली इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन टूटेंगे एंड बाजार को ये पहले ही पता है, इसलिए बाजार इस कंपनी को थोड़ा ठोके जा रहा है। एंड देखिए दूसरा कारण है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी तरह के बिजनेस हैं एंड उसी में से एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस स्टॉक मार्केट में अलग से लिस्ट होने वाला है एंड इसीलिए काफी तरह के इन्वेस्टर्स घबराए पड़े हैं कि कहीं इस कंपनी का भी वोडाफोन जैसा हाल ना हो जाए। अब हो सकता है आप भी घबरा रहे हो, लेकिन देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। वोडाफोन कंपनी इसलिए डूब गई क्योंकि उसके फंडामेंटल्स काफी खराब थे, लेकिन एयरटेल जिसके फंडामेंटल्स अच्छे थे वो आज भी टिकी हुई है एंड जियो को अच्छे से टक्कर दे रही है। एंड बजाज फाइनेंस के भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं एंड जो कंपनी 10 साल से लगातार अपने आप को प्रूव करते आ रही है वो कंपनी कॉम्पिटिशन में और उभर के निकलती है। तो ये तो हमने जान लिया गिरावट का कारण। अब जानते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों करनी है इस कंपनी में। तो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास है एंड इस मार्केट कैप तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर कंपनीज ढीली पड़ जाती हैं ग्रोथ के मामले में। लेकिन वही अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 26 एंड 31% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि ये कंपनी ग्रोथ के मामले में साल दर साल अपने आप को प्रूफ कर रही है।
एंड देखिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी के एनपीएस इस इंडस्ट्री में लोएस्ट है। एंड एनपीएस आपको बता देंगे कि कोई कंपनी कितनी एफिशिएंट है फाइनेंशियल सेक्टर में। अब देखिए इस समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी की वैल्यूएशन, जो कि इस समय काफी चीप हो चुकी है। तो इस स्टॉक का पीई इस समय 40 के आसपास आ गया है। वहीं अगर आप इस कंपनी का पिछले 10 साल का एवरेज पी देख आएंगे तो ऑलमोस्ट 49 के आसपास है। यानी कि 10 साल से इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिली है उनसे भी ये स्टॉक इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इस स्टॉक का इस समय पीजी रेशियो 1.3 के आसपास आ गया है। यानी कि ग्रोथ के मामले में भी एक लार्ज कैप कंपनी हमको अपने फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही मिल रही है। तो ये तो गए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे कारण। तो अब जनरल प्रयास करते हैं सपोर्ट जोन, जहाँ पे हमें इस कंपनी में ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मार्केट ने हमें इस कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे दी है, क्योंकि ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, जो कि सिंपली है 6500 के आसपास का लेवल। एंड देखिए सपोर्ट जोन कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक वापस से यू टर्न हो जाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर हमें केवल सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी ये स्टॉक क्योंकि अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही मिल रहा है, तो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग जानी चाहिए अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की रुचि है। वही बाई चांस ये 6500 के सपोर्ट से ये स्टॉक और टूट जाता है तो फिर इस स्टॉक का छोटा मोटा सपोर्ट 6250 के आसपास बनेगा, वही बेस्ट सपोर्ट 6000 के आसपास बनेगा। तो हमें एज ए इन्वेस्टर इन सपोर्ट जोन पे ध्यान रखना है। एंड जब भी ये स्टॉक इस सपोर्ट जोन के आसपास आए तो दबा के माल खरीदना है, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जो आपको ग्रोथ के मामले में 5-10 साल तक निराश करने वाली नहीं है। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए दोनों ही कंपनीज हमें काफी शानदार कंपनी लगती हैं। एंड हम आज एक और चीज रिवील करने वाले हैं कि ये दोनों कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो से भी बिलोंग करती है। तो अब इससे ज्यादा सफाई आपको क्या ही चाहिए होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।